श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण हस्त मुद्रा पर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। मैंने पीछे भी 2-3 हस्त मुद्राओं पर अभी तक चर्चा की है। हस्त मुद्रा जो विज्ञान है बड़ा महत्वपूर्ण है। आदरणीय मित्रों, छोटी छोटी शरीर की जो भाव भंगिमाएं हैं, मुद्राएं हैं, यह हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे और हमारे तंत्रिका तंत्र पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है और तुरंत डालती है। बहुत सी ऐसी भाव भंगिमाएं हैं, मुद्राएं हैं, जिनके माध्यम से सामने वाले को आपके बगैर बताए एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि आप किस संकट में हैं। आप स्वयं से जरा विचार करके देखें कि जब आप अकस्मात किसी समस्या में होते हैं, चाहे वह मानसिक समस्या हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक रूप से आप परेशान हो, इन 4 विषयों से संबंधित ही निरंतर हमें कोई ना कोई समस्या घेर के रखती है। तो जब भी हम किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं, हम अलग अलग मुद्रा में स्थापित हो जाते हैं अनजाने में। ऐसा नहीं कि हम जान के वैसा करते हैं। किसी भी प्रकार का संकट आपके ऊपर आ जाए, आप देखें कि आपकी उस समय स्थिति क्या होती है। जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो आप सिर पे हाथ रख के बैठते हैं। आप यदि लेटे हैं तो ऐसे अपने हाथ को रख लेंगे माथे पे। आप बैठे हैं तो भी आप अपने माथे पे उंगलियों को ऐसे सटाते रहेंगे, या और किसी प्रकार से, या आप अपनी गर्दन के पास अपनी ठोड़ी के नीचे अपने हाथ को रख लेंगे किसी मुद्रा में, ऐसे 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 ऐसे। यह मुद्रा आपकी तभी बनती है जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तब आप उस परेशानी से दूर निकलने के लिए अपने मस्तिष्क में कोई गहन विचार कर रहे होते हैं। उस समस्या को सुलझाने हेतु कुछ सूक्ष्म तल पे मस्तिष्क में गहन विचार में आप होते हैं। आपके मस्तिष्क में चल रहे गहन विचार से और आपके हाथों की इन मुद्राओं से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। आप यदि चाहें अपने जीवन में, तो आपको किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु से सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आप अपने जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाए, तो आपके साथ समय समय पर वैसी घटनाएं घटती रहती हैं। यदि आप उनको नोट करते चले जाएं, लिखते चले जाएं, तो जो घटना आज किसी परिस्थिति में आपकी शारीरिक घटी है, उस घटना को आप कभी ना कभी जान के भी घटा सकते हैं। फिर जैसे जब आप किसी मानसिक तनाव में होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके हाथ मस्तिष्क की ओर चले जाते हैं। अब मस्तिष्क की ओर हाथ जाने के भी 4-5 मुद्राएं हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे लेट जाते हैं। उस टेंशन को इस समय भूल जाना चाह रहे हैं, तो वह समय होता है जब आप अपने माथे पे हाथ रख के लेट जाते हैं। इसका मतलब आप उस समस्या को भुलाना चाह रहे हैं, लेकिन भुलाने से कोई समस्या मिटती नहीं। समस्या तो उसका निदान खोजने से मिटती है। तो जब भी आपका हाथ आपके माथे पे ऐसे चला जाता है, इसका मतलब
आप अब खोज नहीं कर रहे हैं उस रास्ते की जिससे उस समस्या से मुक्त हुआ जा सके। अब आप कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ पलों के लिए उस समस्या को भुलाना चाह रहे हैं। जब आपका हाथ ऐसे ऐसे जब आपका हाथ अकस्मात आपकी खोपड़ी में ऐसे वार करने लगता है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अलग अलग व्यक्ति का, इसका मतलब आप बहुत गहनता में प्रवेश कर गए हैं और उस गुत्थी को सुलझाने के करीब करीब हैं। यानी कि कई निदान आपको मिल चुके हैं भीतर उस गुत्थी को सुलझाने के। अब आप ये देख रहे हैं कि कौन से निदान को निदान मानूं। इसका मतलब ये है, जब आप ऐसे बैठते हैं, इसका मतलब निदान तो मिल चुका आपको समस्या से निकलने का। अब आप यह देख रहे हैं कि इसको आज अप्लाई करूं कि कल अप्लाई करूं। अप्लाई करूंगा तो दूसरा व्यक्ति पे इसका क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब ऐसे समय पे आप यह सोच रहे हैं। अब ये तीन तरह से आपने अपने माथे पे या अपनी गर्दन के पास अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखा, या आप लेट गए और आपने अपने माथे पे ऐसे हाथ रखा। ये तीनों परिस्थिति अलग अलग आपकी मानसिक कहानी को दर्शा रही है। यदि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भी समझदार हो, उसे इस साइकोलॉजी का पता हो, तो वह आपको देखने मात्र से समझ जाएगा कि आप किस संकट में हैं। यह तो एक बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इस बात को नोट कर ले स्वयं पर ही कि कभी कभी कौन कौन अवस्था आपकी होती है, तो उस समय आप अपने पे ही देखें कि कब आपका कहां हाथ होता है अपने सिर के पास। तो उस समय क्या आपने उस समस्या का निदान खोज लिया, या खोजने के करीब करीब है, या खोज चुके हैं और अब उसको अप्लाई कैसे करें इस विषय पे विचार कर रहे हैं यहां हाथ रख के, या आप उसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं यहां हाथ रख के। यह आपको अपने ऊपर ही अनुसंधान करके पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। और समस्या तो निरंतर आती रहती है। तब आप एक बात के और ज्ञानी हो गए। अब आपको यह भी पता चल जाएगा कि जब मेरा हाथ यहां आता है, इसका मतलब बिल्कुल सही उस आपका जो यह पूरा सिर है, जरूरी नहीं है कि यही आपकी उंगलियां पड़े, यहां भी पड़ सकती हैं, थोड़ा ऊपर भी पड़ सकती हैं, थोड़ा ऐसे भी आप अपने माथे को ठोक सकते हैं आगे से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक आपका शरीर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आदरणीय मित्रों, आपको पता है ना, आपका शरीर में भी एक बायोलॉजिकल घड़ी है, और मनुष्य के द्वारा जितनी भी घड़ी बनाई गई है वह थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ कर सकती है। आपकी जो बायोलॉजिकल घड़ी है वह कभी भी गड़बड़ नहीं करती। आप यदि 3 दिन लगातार सही शाम को 6 बजे भोजन ग्रहण कर लें और मॉर्निंग में 10 बजे भोजन ग्रहण कर लें, तो चौथे दिन से 10 बजते ही आपको टूट के भूख लगेगी, और उधर संध्या में 6 बजते ही आपको टूट के भूख लगेगी। आपका शरीर एक टाइम को फिक्स कर लेता है कि इतने बजे अब मुझे भोजन ग्रहण करना है। वैसे ही आप यदि रात्रि में भीतर गहरी श्वास लेते हुए यह संकल्प लें कि मुझे 4:03 पर उठना है सुबह, तो सही 4:03 पे आपकी जो बायोलॉजिकल घड़ी है भीतर, वह आपको जगा देगी। आप सोए हुए नहीं रह सकते। एक बार तो आप जाग जाएंगे, आलसवश भले ही आप दोबारा सो जाएं,
लेकिन 4:03 पर आपकी आंख खुल जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो बायोलॉजिकल यह शरीर है, यह एक कार्य कर रहा है बड़ा महत्वपूर्ण। आपकी उंगलियों को आपके माथे पे वहां मार रहा है, जोन सा हिस्सा आपका ब्रेन का एक्टिवेट होए तो वह गुत्थी सुन गए, जिसमें आप उलझ गए हैं। वहां आपका जो शरीर है स्वयं ही आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को टच कर रहा है, उसको ठोक रहा है या उसको प्रेस कर रहा है, जो मस्तिष्क का हिस्सा उस समस्या का निदान कर सकता है। आपको वह नहीं पता है वह कौन सा हिस्सा है, लेकिन आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को पता है कि वह हिस्सा कौन सा है। बड़ा अद्भुत है मनुष्य का शरीर। यदि हम शरीर का सही से निरीक्षण करें, अन्वेषण करें और सहयोग करें, शरीर की भाव भंगिमाओं को समझें, तो बड़ा अद्भुत है। बहुत चमत्कार इस शरीर में भीतर घटते हैं, जिनसे कि हम परिचित नहीं। और मैं तो संकल्पित हूं कि मैं हर चीज आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। क्या पता कौन सी चीज आपको झकझोर जाए और आप भीतर से जग जाए। यही मेरा निरंतर प्रयास है। इस कारण से बहुत प्रकार की चर्चाएं मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। ना जाने कब कौन से आपकी मस्तिष्क की बहन दब जाए और आपके भीतर सक्रियता आ जाए। और चूंकि इसके अतिरिक्त तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैं कहीं हूं, आप कहीं हैं, सभी प्रकार के दुख और कष्ट से हम सभी भरे हैं। तो बाकी दुख तो क्या पता मैं किसी के ना बैठ पाऊं, लेकिन आपको सही रास्ता तो मैं बता सकता हूं और आप उस मार्ग पे कभी ना कभी चल भी पड़ सकते हैं। ना जाने कब आपके मस्तिष्क का वह स्टार्टर, वह बटन दब जाए जिससे आप उस रास्ते पे सक्रिय हो जाए। जब भी आपको कोई ऐसी गुत्थी सुलझानी हो जो सुलझने में ना आ रही हो, अचानक संकट पड़ गया हो, तब यदि आप शरीर के प्रति संवेदनशील रहेंगे, आपको पता होगा कि कब मैंने कहा अपने मस्तिष्क को कौन से स्थान पे ठोका था कि मुझे तुरंत उस समस्या का निदान निकल के आ गया था भीतर से। मेरे मस्तिष्क ने तुरंत मुझे सुझा दिया था कि ऐसा करो तो यह गुत्थी सुलझ जाएगी। तो जब भी कभी आपको वैसी प्रॉब्लम आएगी, आप जस्ट वहीं अपने माथे को ठोकेंगे, आपके मस्तिष्क के वह सूक्ष्म जो तंतु है, जो बहन है, जो कोशिकाएं हैं, वह सक्रिय हो जाएंगी। आदरणीय मित्रों, इस बात को आप जान लें कि हमारा पूरा मस्तिष्क कभी भी कार्य नहीं करता है। पूरा मस्तिष्क तो कभी भी कार्य नहीं करता है। 10% मस्तिष्क का हिस्सा आइंस्टीन जैसे लोगों का कार्य करता है। बाकी 90% हिस्सा तो बड़े से बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, वह भी उसको यूं ही लेके शरीर से विदा ले लिए, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। और हम जो साधारण जन मानुष हैं, जो उतने घने सूक्ष्म स्तर पर विचारक नहीं है, तो हमारा तो किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5 या 7% ही मस्तिष्क का हिस्सा कार्य करता है। और तब तक हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम 60, 80, 100 वर्ष के हो जाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का 90% जो हिस्सा है वह सुषुप्त पड़ा हुआ रहता है हमेशा। ध्यान समाधि में क्या होता है, ध्यान पे मेरा जोर क्यों है और सभी ऋषियों का, मनीषियों का, महर्षियों का ध्यान पर इतना जोर क्यों है? मैंने जो पिछली चर्चा की थी उसमें मैंने कहा कि यह एक गोल्डन कुंजी है जिससे आपके जीवन के सभी दुख के, सुख के ताले खुल जाएंगे। वह क्या है? ध्यान। एक विशेष प्रकार से अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए ध्यान की एक घटना घट सकती है और वह घटना घटी तो वह गोल्डन चाबी है, फिर उससे आप अपने सभी ताले खोल सकते हैं। तो ध्यान क्यों जरूरी है?
एकमात्र ध्यान ही वैसी घटना है जिसमें आपका मस्तिष्क 100% कार्य कर सकता है। बाकी जगत की और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है मनुष्य के साथ जिसको आप अपने पे अप्लाई करें और आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करना शुरू कर दे। केवल और केवल ध्यान वह घटना है। इसी कारण से जब कोई ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता है, यही कारण है कि वह अलौकिक लोक में प्रवेश कर जाता है, ऐसा उसको भी लगता है और सामने वालों को, देखने वालों को भी लगता है। क्योंकि जब कोई गहन ध्यान में प्रवेश करता है, उसके मस्तिष्क का जितना जितना गहरा वह ध्यान में उतरता है और जैसे जैसे वह 20%, 40%, 80%, 90% और 100% तक जाता है, तैसे तैसे इस पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसके सामने अनछिपे हो जाते हैं। सब रहस्यों पर से पर्दा उठ जाता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्य हमारे मस्तिष्क में ही केंद्रित हैं। हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क है वह इस पूरे ब्रह्मांड के तंतुओं से जुड़ा हुआ है। निरंतर वह वेव तरंगे हमारा मस्तिष्क पकड़ रहा है पूरे इस ब्रह्मांड से। तो जैसे जैसे ध्यान में आप गहरे प्रवेश करते हैं, तैसे तैसे संपूर्ण रूप से आप इस ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं और भी गहनता से, और आप अलौकिक लोक में प्रवेश कर जाते हैं। वापस अपनी बात पे आ जाते हैं। तो जब किसी विशेष समस्या में हम होते हैं, कोई गुत्थी हमसे ना सुलझे, तो हम टू द पॉइंट अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को ही टच करते हैं, क्योंकि वह सोया पड़ा है, वह सक्रिय नहीं है। सक्रिय तो केवल 4 से 10% मस्तिष्क ही रहता है प्रत्येक मनुष्य का। समस्या बड़ी है, उलझन ज्यादा है। जो मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय है उसके बस की बात नहीं है उस समस्या का निदान निकालना। तो ऑटोमेटिक जहां हमारा कभी हाथ गया था वैसी समस्या में, अब आप जानबूझ के वहां हाथ लेके जाइए। यही है मुद्रा का विज्ञान। इसी प्रकार से ऋषियों ने, मनुष्यों ने मुद्राओं की शक्तियों को खोजा कि कब कौन सी भाव भंगिमा हमारी रहती है तो हमारे शरीर की ऊर्जा के तल कैसे बदलते हैं, और हमारे शरीर की कौन कौन सी कोशिकाएं उस समय सक्रिय होती हैं, कौन सी कोशिकाएं उस समय निष्क्रिय होती है, कौन सा मनुष्य का चक्र सक्रिय होता है। यह सारी चीजें ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में खोजी है। जो अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो गए हैं उन्हीं को तो हम ऋषि कहते हैं। जिनको अपने शरीर की क्षण क्षण की, एक एक पल की गतिविधि का पता है, तब फिर उनको यह पता रहता है कि कब कौन किस प्रकार से मैंने श्वास ली तो उस समय मेरे भीतर क्या घटना घटी, कब कौन सी समस्या आई तो उस समय मेरे शरीर ने कैसा व्यवहार किया, मेरे हाथों की भाव भंगिमा कैसी रही, मेरी आंखें खुली रही कि बंद रही, कि आश्चर्य से खुली रही, कि स्वाभाविक रूप से खुली रही, मेरे श्वास की गति बढ़ी कि घटी, बढ़ी तो कितनी बढ़ी, घटी तो कितनी घटी। ये सारी चीजें ध्यान की स्थिति में अन्वेषण में आई है और उन्हीं को फिर उद्धृत किया गया है ग्रंथों में। तो हजारों मुद्राएं हैं, जिनमें 50-60 मुद्राएं तो अति महत्वपूर्ण है। ये मुद्राएं 1000 से अधिक भी हो सकती है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर है। कभी कभी आप देखते होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे रहते हैं, कभी मेरे हाथ ऐसे रहते हैं, कभी मेरे हाथ ऐसे रहते हैं, कभी मैं ऐसे बैठ जाता हूं, कभी मैं ऐसे बैठ जाता हूं, कभी मैं ऐसे बैठ जाता हूं। यह मैं नहीं बैठता हूं, यह ऑटोमेटिक जो मैं बोल रहा हूं आपसे और जिस तल से बोल रहा हूं, जब आपसे बात करता हूं तो कई बार बहुत सूक्ष्म तल पे भी पहुंच जाता हूं, तो वह मेरे शरीर के अलग अलग तल की खबर देते हैं मेरे हाथ। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं, यदि कोई हृदय से निकलने वाली बात है तो ऑटोमेटिक मेरा हाथ हृदय पे पहुंच जाएगा, या हृदय की जो श्लेष्मिक कला है उससे जुड़ी हुई जो मुद्राएं हैं
ऑटोमेटिक हाथों की वह मुद्रा बन जाएगी। ये मैं नहीं बनाता हूं। कभी बात करते हुए ऐसे मेरे हाथ हिलते रहेंगे, कभी बिल्कुल मैं शांत बैठ जाता हूं, ऐसे बात करता रहता हूं और मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर होते हैं। यह मैं नहीं करता हूं, यह शरीर की ऑटोमेटिक मुद्राएं बनती हैं। इसका हमें यदि गहन विश्लेषण हम करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी पर्सनल हजारों मुद्राएं खोज सकता है अपने जीवन में, हजारों। फिर उसको एक बात का बड़ा मजा आएगा। जैसे देखो, अभी मेरी ये मुद्रा बनी, ये मैंने नहीं बनाई, ये ऑटोमेटिक बनी आपसे बात करते हुए। अब जब मेरी यह मुद्रा बनी तो उस समय मैं भाव के तल पे भीतर कहां हूं। यदि मैं उसके प्रति संवेदनशील हूं तो कभी भी मुझे जब वैसे कभी मेरे ऊपर वैसी बात आवे कि मुझे भाव के उस तल पे होना है, तब मैं इस मुद्रा को बना के बैठ सकता हूं। यह मेरी अपनी मुद्रा हो गई। यदि मैं इसके प्रति संवेदनशील हूं तो मेरे शरीर में चूंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की संरचना अलग है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी हाइट, सब कुछ अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। परमात्मा ने एक जैसे दो व्यक्ति ना कभी बनाए हैं ना वह कभी बनाएगा। तो जब परमात्मा ने इतनी चेंजिंग कर दी है तो अनिवार्य नहीं है कि केवल 1000 मुद्राएं ही इस जगत में हो। आप प्रत्येक व्यक्ति 2000 मुद्रा खोज सकते हैं, अपनी अपनी पर्सनल, और फिर उनका आप प्रसार भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है हृदय मुद्रा। जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आवे, जब किसी गुत्थी को आप सुलझा ना पाए, हां करें कि ना करें, कई बार ऐसे संकट आते हैं ना, हमारा बहुत निकटवर्ती व्यक्ति हमारे पास कोई चीज मांगने आता है, हम उसको देने की स्थिति में नहीं है और वह चीज हमारे पास है जो वह हमसे मांगने आया है, लेकिन हमें भी उस चीज की अनिवार्यता है कल। अब हम इस पसोपेश में पड़ गए हैं कि उस सामान की हमें भी आवश्यकता है जो हमारा प्यारा मांगने आया है हमसे, और उसको भी आवश्यकता है, हमारे पास है उसके पास है नहीं। अब हम उसको देवें कि हमें भी कल या परसों उसकी जरूरत पड़ सकती है, कि अपनी जरूरत के लिए हम उसको संभाल के रखें। ऐसी हजारों प्रकार की स्थितियां हमारे साथ हार्दिक रूप से और मानसिक रूप से बन सकती है, क्योंकि हम संसार में हैं। इस संसार में सभी हमारे प्यारे हैं, हम समाज के हिस्से हैं, समाज से बाहर हम हैं नहीं, और समाज से बाहर होने का कोई उपाय भी नहीं है। तो जब हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो निश्चित रूप से कभी हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है, कभी किसी को हमारी आवश्यकता पड़ती है, और हम पसोपेश में पड़ जाते हैं, ना हाँ की स्थिति में पड़ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा निर्णय लूं। और सच में ही यदि सामने वाला हमारा बहुत प्यारा हो, तब तो कई बार हमें रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। हम उसको कह तो देते हैं कि अच्छा ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा, मुझे थोड़ा विचार का मौका दे, लेकिन हम रात्रि में सो तक नहीं पाते हैं। उधर तो बहुत प्यारा व्यक्ति है, सामान मेरे पास है, मैं उसको दे दिया तो कल मुझे भी जरूरत है, फिर मैं कहां से लाऊंगा, क्या करूं, उसको दूं ना दूं। ऐसी आपके सामने कोई परिस्थिति बन जाए तो हृदय मुद्रा बहुत काम आती है। हृदय से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के रोग, हृदय की जो श्लेष्मिक कला है वह कमजोर हो गई हो, हृदय वाहिनी जो नाड़ियां हैं वह कमजोर हो गई हो, हृदय में प्राण का प्रवाह उस अनुरूप ना हो रहा हो जिस अनुरूप प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, वह कम हो गया हो। हृदय में यदि प्राण का प्रवाह कम हो जाएगा तो भी हृदय कमजोर हो जाएगा। और नाना प्रकार की हृदय से संबंधित हमें फिजिकली प्रॉब्लम आ जाती है। वैसी सभी अवस्थाओं में भी आप हृदय मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। यदि कोई रोगी है, रोगग्रस्त है, वह भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। तीसरा,
कभी कभी ऐसा संकट भी हमारे ऊपर आता है कि कोई दुखद समाचार हमें कहीं से सुनने को मिला, किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ, किसी अपने प्यारे से जुड़ा हुआ, या कोई समाज में ऐसी घटना घट गई, क्योंकि हम समाज के हिस्से हैं, कहीं भी घटना घटे, यदि हम थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो दुख दर्द तो हमें भी होता है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। आदरणीय मित्रों, मैं तो साधु हूं, जीवन और मृत्यु के खेल को अच्छे से समझता हूं। यदि अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए, 80-100 वर्ष से पहले अकाल मृत्यु को कोई उपलब्ध हो जाए, बड़ा दुख होता है। जब मैंने उस घटना को टीवी पे देखा, मैंने 36 घंटे के उपरांत थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। जब भी खाने का मन करे, एकदम ऐसा भीतर से कलेजा भर भर के आवे। उसमें जो भी काल का ग्रास बने हैं वो सब हमारे अपने ही थे। वह सब इस प्रकृति के बेटे थे, परमात्मा के बेटे और बेटियां थे। हम जितने संवेदनशील बनेंगे उतना ही हम प्रकृति से अपना जुड़ाव फील करेंगे। जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि किसी पेड़ पौधे को भी यदि कोई उखाड़ रहा है या काट रहा है तो आपकी आंखों से आंसू झलक सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ को काटने वाले, उखाड़ने वाले को या असंवेदनशील व्यक्ति को तो भले उस पेड़ की दर्द ना महसूस हो रहा हो, लेकिन जब आप स्वयं से जुड़ते हैं गहराई से, तब आप उस वृक्ष, उस पौधे की पीड़ा को भी महसूस कर पाते हैं। और सच में पौधा भी पीड़ित होता है जब कोई उसको काटता है या उसको उखाड़ता है। सच में वह पीड़ित होता है। जैसे आप किसी जानवर की हत्या करते हैं स्वयं का पेट भरने के लिए, वह कितना चिल्लाता है, उसको पीड़ा होती है। लेकिन काटने वाले कसाई को कोई पीड़ा नहीं होती, उसके भीतर कोई भावना नहीं होती, वह उसको काट देता है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार की घटना कई बार जो संवेदनशील लोग हैं उनके साथ तो बहुत घट जाती है कि कहीं भी कोई घटना घट गई, वह समाचार उनको सुनने को मिल गया और उनकी भूख विदा हो गई, उनकी नींद विदा हो गई और वह एक असीम दुख से भर गए। उनको ऐसा लगने लगा जैसे यह घटना मेरे ही साथ घट गई हो। मन, हृदय पे एक बोझ बन गया, ना रोने में बन रहा है ना हंसने में बन रहा है। अपने दूर के रिश्तेदार, अपने निकट के प्यारे, अपने पड़ोसी जिनसे आपका प्यार है, जिनसे आपका जुड़ाव है, प्रेम है, उनके साथ घटना घट जाती है तो आपकी वैसी मनोस्थिति बन जाती है कि आपको समझ में नहीं आता, आप बोझिल हो जाते हैं, आप द्रवित हो जाते हैं, आप बहुत दिनों तक के लिए एकदम चुप हो जाते हैं, आपका सब कुछ रुक सा गया होता है, आपकी हंसी, आपका आनंद तिरोहित हो चुका होता है। वैसी अवस्था में भी आप हृदय मुद्रा का 2-4 दिन अभ्यास करेंगे तो आपके हृदय की वह स्थिति खुलेगी। आपके भीतर जो वह पीड़ा बैठ गई है, घर बना लिया है, वह पीड़ा से आप मुक्त होंगे। सारी संवेदनाएं हमारा हृदय ही एक्सेप्ट करता है। जब भी कहीं भी कुछ होता है, हम किसी को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, तो भी हृदय पे हाथ हमारा चला जाता है, क्योंकि हृदय में बसती है हमारी आत्मा। हृदय हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील हिस्सा है। तो जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है, कई बार कोई घटना घटी, हमें दुखद समाचार सुनने को मिला, हम किसी से उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, साझा भी नहीं कर पाते हैं, भीतर ही भीतर हम उसको दबा के बैठ जाते हैं, लेकिन दर्द भीतर बढ़ा रहता है, बना रहता है कि कैसे लोग मर गए होंगे। कम से कम 2-4-10 क्षण तो उनको लगे होंगे। उस 2-4 क्षण उन्होंने कितनी हाय तौबा की होगी, उन्होंने कितना बचने का प्रयास किया होगा, लेकिन चारों तरफ आग ही आग, बच के कहाँ जाएं, कितनी पीड़ा हुई होगी अंतिम समय में। यह सब कई बार संवेदनशील व्यक्ति सोच सोच के उसका हृदय बैठ जाता है और वह
अपने हृदय की बात यह किसी को कह भी नहीं पाता, क्योंकि सामने वाला सुनने को भी तैयार नहीं होता कि मरने वाले मर गए भाई, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे तो अपने थे नहीं। लेकिन जो संवेदनशील है उसको तो ऐसा लगता है कि वह मेरे अपने ही थे, क्योंकि वह सच में अपने थे, क्योंकि हम इस प्रकृति के सभी हिस्से हैं। तो वैसी अवस्था में भी हम हृदय मुद्रा का अभ्यास यदि 2 3 4 दिन करें तो हमारे हृदय से उस तरह के भाव विलीन हो जाते हैं, जो एक भय, जो एक संवेदना हमारे भीतर इकट्ठी हो गई है, और अब वह हमें प्रफुल्लित नहीं होने दे रही। अंगूठे के पास वाली जो यह उंगली है इसको आप यहाँ मोड़ लेंगे ऐसे, अनामिका उंगली को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, और जो आपकी दोनों तर्जनी उंगलियां हैं इनको आप अंगूठे के अग्र भाग से ऐसे सटाएंगे। यह आपकी हृदय मुद्रा है। आंख बंद कर लेंगे, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लेंगे। आप 4 आसन हैं बहुत महत्वपूर्ण, पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है और सुखासन है। इन चारों आसन में किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। यदि किन्हीं मित्र के पैरों में, घुटनों में दर्द है, पालथी नहीं मार सकते, पैर मुड़ते नहीं है, तो पैर सीधे कर ले, लेकिन रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। क्योंकि जब हम किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे हाथों के माध्यम से सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है। अलग अलग मुद्रा का अभ्यास, अलग अलग हस्त मुद्रा का अभ्यास वापस से हमारे हाथों से बाहर बहने वाली ऊर्जा को भीतर की ओर ले जाता है। इस अंग से संबंधित वह मुद्रा है, उस अंग को वह उस ऊर्जा को डोनेट करता है, उस अंग की ओर वह ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और उस अंग को सुदृढ़ बनाती है। आंख बंद कर लें, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। जैसे आप ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे ऐसे रख के आप हाथों को बैठ जाते हैं, वैसे आप हथेली ऊपर रखते हुए अपने घुटनों पे ऐसे अपने हाथों को रख लें। ऐसे इस मुद्रा को बनाए रखें और ऐसे हथेलियों को ऊपर रखते हुए ऐसे अपने घुटनों पे अपने हाथों को रख लें। पहले दिन हो सकता है उंगलियां आपकी दर्द करने लगे, तो 2 4 5 मिनट आप अभ्यास करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप 30 35 मिनट तक ले जाने का प्रयास करें। इसमें आप भोजन ग्रहण किए हुए हैं या खाली पेट हैं, सुबह में या दोपहर में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको समय मिल जाए तभी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी टाइम की बॉन्डिंग नहीं है कि आपको यह खाली पेट करना है या सुबह में ही करना है। हालांकि खाली पेट जब हमारा पेट ज्यादा ना भरा हुआ हो तब हम यदि किसी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वह ज्यादा फलदायी होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब हमारा पेट पूरा भरा हुआ नहीं होता है, खाली होता है, तब हमें रीढ़ सीधी करके बैठने में भी कम कठिनाई होती है, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आप इस कारण से इस मुद्रा का अभ्यास ना करें कि आपने भोजन कर लिया और सुबह आप सवेरे नहीं उठ पाए, देर से उठे, उठते ही आपने भोजन ग्रहण कर लिया और आप कार्य में लग गए। आप जब भी चाहें तब इस मुद्रा का अभ्यास करें। दिन में 2 बार 3 बार भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये हृदय से जुड़ी हुई मुद्रा है, तो जब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें आप आंख बंद कर लें और अपने पूरे होश को अपने हृदय केंद्र पर लेके जाएं। इस मुद्रा में बैठे बैठे यह भाव करें कि आपकी जो श्वासें हैं वह आपके हृदय तक आ रही हैं और वहीं से फिर वापस जा रही हैं। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें कि आपके हृदय तक ही वह श्वास आ रही है और आपके हृदय से श्वास वापस जा रही है। इस प्रकार से अपने हृदय का ध्यान रखते हुए, हृदय पर अपने ध्यान को, अपने अवधान को, अपनी अवेयरनेस को केंद्रित रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास आप 30 35 मिनट करें। आप पहले ही दिन पाएंगे कि कुछ आपके भीतर घटने लगा। यदि आप किसी, जो मैंने पीछे बातें दोहराई हैं, किसी ऐसी मानसिक स्थिति परिस्थिति से 2 4 हुए थे जो विचार रूपी बोझ आपके हृदय पे रखा है, वह धीरे धीरे तिरोहित होना शुरू हो जाएगा और आप खिलना शुरू हो जाएंगे। हृदय में किसी भी प्रकार की विकृति है, धीरे धीरे उस में लाभ मिलने लगेगा। हृदय की जो श्लेष्मी कला है वह मजबूत होगी, हृदय वाहिनी जो नाड़ियां हैं वह मजबूत होंगी, हृदय में प्राण का प्रवाह होगा,
हृदय में प्रफुल्लता आएगी और आप देखेंगे कि 10-15 दिन में सारी समस्याएं जो मानसिक थी, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, आप सही से किसी भी विषय पर निर्णय लेने लगे, आप हर उस गुत्थी को सुलझाने लगे जो अनसुलझी पड़ी थी आपके भीतर, या आपको दूसरों से सलाह लेने जाना पड़ता था कि ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब आप स्वयं ही, आपका हृदय स्वयं ही आपको प्रेरित कर देगा कि आप इस कार्य को करें और इसको ना करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।